कोरोना 12 घंटे के अंदर गायब है और फिर आ जाता है। जी हाँ, मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखिए, शादी में कोरोना नहीं है, संसद में कोरोना है। एक दिन पहले शादी में बिना मास्क के हैं, एक दिन बाद सुबह संसद में मास्क पहनकर पूरा का पूरा मंत्रिमंडल है। 12 घंटे भी, मैं शायद ज्यादा बोल रही हूँ, 12 घंटे के गैप में अचानक से कोरोना नहीं है, अचानक से कोरोना है। भारत जोड़ो यात्रा में कोरोना है, शादी में कोरोना नहीं है। मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि लगातार यही मांग हो रही है, यही बात उठ रही है। तो भारत जोड़ो यात्रा से ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रधानमंत्री संसद में तो मास्क पहनकर आते हैं, उससे ठीक पहले जब शादी में जाते हैं तो मास्क की जरूरत ही नहीं उनको महसूस होती। लेकिन उससे भी पहले का बयान उनके स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कि उन्होंने चिट्ठी लिखी है राहुल गांधी को कि अपनी भारत जोड़ो यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखें। बहुत अच्छी बात है कि कोविड प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखने की बात कही जा रही है, सोची जा रही है। और अच्छी बात है कि मोदी जी अपनी ही की हुई पिछली गलतियों से सीख रहे हैं। भले ही कभी बोलते नहीं है, मानते नहीं है, लेकिन जिस तरह से कोविड को लेकर अभी इतने ज्यादा गंभीर अचानक से हुए हैं, उसको देखकर ये लगता है कि अपनी पिछली गलतियों से भी उन्होंने सीख ली है, जो बहुत अच्छी बात है, काबिले तारीफ है। लेकिन ऐसा कैसे? लेकिन अगले दिन संसद में हर जगह इस चीज को मेंटेन कीजिए ना आप। कोरोना नहीं है, कोरोना है, कोरोना नहीं है, कोरोना है। ये क्या, उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थनाथ जी एक ऐसी डील करके आ गए हैं जिसके बारे में सब लोग हंसी मजाक भी कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये इतना पैसा किस बात के लिए, किस डील के लिए कर दिया? उन्होंने जो किया उसको देखकर समझ में आता है भैया योगी आदित्यनाथ ने क्यों हटा दिया इनको मंत्रिमंडल से। सिद्धार्थनाथ सिंह एक डेलीगेशन के साथ थे जिसने MOU साइन किया है ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ। कितने का पता है? 42 बिलियन $। ऑस्टिन स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज बनाने के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में उन्होंने प्रयागराज में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक पूरी सभा को बताया है। 6 लाख लोगों को इससे रोजगार मिलेगा जो इन्होंने MOU साइन किया उसकी वजह से, ये भी उन्होंने बताया। अभी मैं खबर और बता रही हूं आपको आगे, पहले सुन लीजिए कि उन्होंने क्या बताया। कई सारे डेलीगेशन जो है वो गए बहुत सारी कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन हमारा डेलीगेशन था जिसने MOU साइन किया 4 लाख करोड़ की वर्थ, और कोई भी डेलीगेशन ऐसी डील के आसपास नहीं आ पाया, ये भी सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा। अब जरा सुनिए खबर क्या है। खबर ये है कि ये जो यूनिवर्सिटी है इसमें सिर्फ 25 लोगों का स्टाफ है, छात्र तो एक भी नहीं है। ये एक बिजनेस पार्क में लोकेटेड है। देखिए, मैं आपको स्कूल परफॉर्मेंस फैक्ट शीट पूरी दिखा रही हूं, कैलेंडर ईयर 2018 और 19 की। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA का जो प्रोग्राम है उसमें 2018 और 19 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु बिगैन द प्रोग्राम 0 स्टूडेंट्स अवेलेबल फॉर ग्रेजुएशन। जब है ही नहीं प्रोग्राम में तो अवेलेबल फॉर ग्रेजुएशन कौन से? 0 नंबर ऑफ ऑन टाइम ग्रेजुएट्स 0 ऑन टाइम कंप्लीशन रेट 0। कैलेंडर ईयर 2018 एंड 2019 में कंप्लीटिंग विद इन 150% ऑफ द पब्लिश प्रोग्राम लेंथ। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु बिगैन द प्रोग्राम 0। स्टूडेंट्स अवेलेबल फॉर ग्रेजुएशन, कितने स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन के लिए अवेलेबल थे? 0। 150% ग्रेजुएट्स 0। 150% कंप्लीशन रेट 0। अरे बाप रे, तो फिर ये क्या है? तो इस पर सूर्य प्रताप सिंह जो कि रिटायर्ड IAS ऑफिसर है वो लिखते हैं, उत्तर प्रदेश के मंत्रीगण छुट्टी मनाने बाहर गए हैं, इनकी बातों को ANI के अलावा और कोई गंभीरता से नहीं लेता। बिना छात्र वाली यूनिवर्सिटी अरबों क्यों नहीं इन्वेस्ट कर सकती यूपी में, जब इन्वेस्टमेंट करना ही कागज पर है। पिछले इन्वेस्टमेंट समिट का क्या हुआ सब जानते हैं। याद है ना आपको, बड़ा सा इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था, क्या हुआ? रोजगार मिले आप लोग को? अच्छा, ओके, मिले होंगे। रोहिणी सिंह लिखती है, यूपी सरकार के मुताबिक 25 स्टाफ और 0 स्टूडेंट्स वाली यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में $42 बिलियन का निवेश करेगी। ऐसी बातें सुनकर तो लेखपाल दुर्गेश चौधरी भी इस बार वीडियो बनाने से मना कर देगा और वापस नेपाल भाग जाएगा। दुर्गेश चौधरी याद है ना आपको, पकड़ के लेखपाल वीडियो बनाने के लिए लाए थे, बताने के लिए मैं बहुत खुश हूं। मैं पहले बहुत परेशान रहता था, अब मैं बहुत खुश हूं उस स्टाइल में।
यूपी तक की ये खबर देखिए, जो लिखते हैं कि प्रदेश सरकार की ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ किए गए $42 बिलियन के करार पर अमेरिकी एजेंसी ब्यूरो ऑफ पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन ने सवाल उठाए हैं। एजेंसी ने दावा किया कि यूनिवर्सिटी में 25 फैकल्टी हैं, लेकिन एक भी छात्र नहीं पढ़ता है। वहीं यूनिवर्सिटी $2,500 का फाइन नहीं दे पाई थी। ओहो, उसने निवेश करने को बोला आपको, सिद्धार्थनाथ जी को। मंत्री भी नहीं रहे ना अभी। सोच लीजिए आप लोग, निवेश आएगा कि नहीं आएगा, ये कागज पर ही रह जाना है। वहीं अभी मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, ये क्या मतलब ये बीजेपी आईटी सेल वालों, आप लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ, हम लोगों ने सुना था आप लोग 2 रुपए तो पे करते हो ना, वैसे तो बहुत ही कम है वो, 2 रुपए तो पे करते हो ना हम लोग को गाली देने के लिए, क्या 2 रुपए भी नहीं पे कर रहे हो क्या? आप लोगों के ये जो ऑफिस बेरर्स है, आप लोग के आईटी सेल वाले मेंबर है, ये क्यों लोगों का मोबाइल चोरी करते फिर रहे हैं भाई? देखिए ये खबर, मोबाइल चोरी करते हुए पकड़ा गया ये आदमी, और ये ऑफिस बेरर अभी इसमें लिखा हुआ है, लेकिन आपको खबर पढ़ेंगे अंदर तो आपको पता चलेगा इनकी आईटी सेल में काम करता है ये। इतनी दुर्गति मत कीजिए अपने लोग की, इतनी मेहनत से बेचारे अपने सारे जो बचपन से लेके बड़े होने तक जो संस्कार इन्होंने कमाए हैं, उसका पूरा उपयोग आप इनसे ले रहे हैं, गाली गलौज करने में, लोगों को ट्रोल करने में, टॉर्चर करने में, हैरेस करने में। इतना कुछ तो आप करवा रहे हैं इनसे, सिर्फ 2 रुपए भी नहीं दे रहे हैं क्या आप इनसे, इनको, या 2 रुपए दे रहे हैं और वो बहुत कम है, इसलिए बेचारा मोबाइल चोरी करता फिर रहा है। वहीं आईटी सेल से याद आया, आईटी सेल के जो हेड है ना अमित मालवीय, वो एक बार फिर से गलत खबर फैलाते हुए पकड़े गए। ट्विटर ने फिर उनके ट्वीट के ऊपर लिख दिया, स्टे इन्फॉर्म्ड अमित मालवीय, स्टे इन्फॉर्म्ड। हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टू टेल यू? देखिए, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर इन्होंने ट्वीट किया था, भंवर जितेंद्र सिंह गोज डाउन ऑन हिज नी टू टाई राहुल गांधी शूलेस, द एरोगेंट एंटाइटल्ड ब्रैट इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग हिमसेल्फ इज सीन पैटिंग हिज बैक। इसी परिपाटी की बात कर रहे थे खड़गे जी, कांग्रेस में पिद्दियों की कमी नहीं है, और ट्विटर लिख रहा है भैया स्टे इन्फॉर्म्ड, गलत खबर, ऐसा नहीं हुआ था। अब क्या ही इनको बताएं, कितना ही तो इनका फैक्ट चेक करें। मैं बोलती हूँ ना हर बार, इसलिए कभी कभार फैक्ट चेक नहीं करना मुझे लगता है कि खबर है, इनका फैक्ट चेक करना इतना हो चुका है कि अब वो इतना आम हो गया है। और हाँ, जाते जाते अरे क्या हुआ, पठान का एक गाना आया, आप लोगों ने इतना बवाल मचा दिया, FIRs कर दी, इतना कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी, भैया दूसरा गाना भी आ गया है, क्या हुआ? अरे ऐसे मत करो, जब आप एक ऑरेंज कलर की बिकनी को भगवा रंग बता के उसका अपमान करने की बात कह सकते हैं, तो आपने इस गाने में अभी तक ये क्यों नहीं देखा कि पीछे देखो सब भगवा पहनी हुई है, आसमान का रंग देखो नीले से भगवा हो गया, देखो हर चीज में आपकी अभी भावनाएं आहत हो सकती हैं। मैं आपको एंगल दे रही हूँ, प्लीज कर लीजिए, ऐसा मत कीजिए। पठान का दूसरा गाना आ गया है, बॉयकॉट ट्रेंड तो बनता है नहीं, इसके बिना आप लोगों का कैसे जीवन कटेगा? वैसे भी 2 रुपए आप लोगों की सैलरी है एक ट्वीट की, मोबाइल चोरी करते फिर रहे हैं आपके साथ के लोग, काम दे रही हूँ, ज्यादा करो। देखो पीछे भगवा बिकनी, भगवा ड्रेसेस पहनी हुई है ऐसी, देखो एकदम अश्लील एंगल इसके अंदर सारे निकाल लीजिए, नरोत्तम मिश्रा जी को भेज दीजिए, बड़े दिन से खबर में नहीं आया है, वो लोग भूल गए उनको। मुझे लगता है वो दीपिका और शाहरुख को ना वो फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में देखने के बाद थोड़ा सा शांत हो गए हैं लोग। ऐसा मत करो यार, चलता है, इट्स ओके, वी विल सपोर्ट यू। चलो बॉयकॉट ट्रेंड, चलाओ चलाओ।